मन्नू, दीदी। एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछो ना दीदी। क्या तू राजवीर को पसंद करती है? तुझे क्या लगता है, तू कुछ नहीं बोलेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने देखा है, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो ना, इस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, मुझे तेरी आंखों में नजर आता है कि तू उसे पसंद करती है। दीदी आप कुछ भी बेकार में सोचते हो। चुप कर मन्नू, देख सच सच बता, क्या ये बात सच है? क्या वो तुझे एक लड़की होने का एहसास दिलाता है? देख मन्नू, मुझसे नहीं तो खुद से तो सच बोल। मन्नू, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुझसे पूछ रही हूँ, बता सच क्या है? मन्नू गुंजन। दीदी मम्मी आई, उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कुछ करो दीदी। हाँ, मैं कुछ करती हूँ मन्नू। मम्मी क्या हो रहा है? मम्मी, मैंने दिए थे मन्नू को सिमी दीदी के कपड़े पहनने को। वो ये कलावा बांधने की रस्म थी ना, इसलिए। वो मन्नू की कोई गलती नहीं है। तू कुछ मत बोल, मुझे सब दिख रहा है, सब समझ रही हूँ मैं जो कुछ भी हो रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो इसे लड़का बनाए हुए हूं, क्योंकि मैं लालची हूं। मुझे अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन तुझे दिखाई देता है क्योंकि तू इसकी बहन है। मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकती ना, अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ सकती है ना मन्नू? नहीं मम्मी, आप गलत। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुझे लड़के के भेस में कैद करके रखा है, गलती मेरी है मन्नू। ये देख, ये देख रही है, शाह का कड़ा है ये, ठीक से। मैंने बनवाया था तेरे लिए, वो चाहती थी तू पहने, शाह बने। सब कहते हैं कि एक बेटा ही सब कुछ कर सकता है, तो आज ये बेटी बेटा बनकर दिखाएगी मम्मी। बचपन से लेकर आज तक हर रोज मैंने अपनी मन्नू को मरते हुए देखा है। जब छोटी थी ना वो, तो मैं सोचती थी कि उसे ऐसी चीजें क्यों पसंद आती है जो एक लड़की को अच्छी लगती है। लेकिन सिमी दीदी के चले जाने के बाद जब मुझे असलियत पता चली ना, तब मुझे समझ आया क्यों। और पता है, तब से लेकर आज तक मैं ये सोचती आ रही हूँ कि आखिर मेरी बहन, मेरी मन्नू, मेरी प्रीत आखिर किस मिट्टी की बनी है। सब कुछ सहती रहती है, उफ तक नहीं करती है मेरी बहन। अपनी सारी ख्वाहिशों को ना किसी कोने में दबाकर गला घोट लिया हो जैसे उसने अपना। फिर जब तू आया ना, तो मैंने उसके अंदर बदलाव देखा। मुझे एक उम्मीद जागी कि हाँ, मेरी बहन भी अपनी जिंदगी जी सकती है जैसी उसे जीनी चाहिए, एक लड़की की तरह। राजवीर, हमारे परिवार का सबसे बड़ा सच है ये। माफ करना दीदी, मुझे ना इन्हें बताना पड़ा। इतनी बड़ी हवेली छोड़कर इतने साल तू यहाँ रह रही थी, इस कबाड़खाने में। मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इस
उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। बताइए क्यों आए हैं? अपने बेटे को लेने आया हूं मैं। नहीं, मेरा बेटा उस घर में वापस नहीं जाएगा। दीदी आप फिर नाराज हो गए। एक पिता का दिल पसीजता है अपने बेटे के लिए। थूक दे गुस्सा अमृत। देख, मैं तो चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ चले। अरे इतने साल बीत चुके हैं। साल बीत जाने से दिल के जख्म नहीं भरते। और रही बात उस घर में वापस जाने की, तो मैं मरते दम तक वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मर यहीं पर है। लेकिन राज मेरा खून है, मेरा वारिस है, उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, अभी हक याद आया। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन, तुझे और राजवीर को एक साथ देखकर। तुझे एक बात बताऊं, मैं अभी राजवीर के पास गई थी और तुझे पता है उसने क्या बोला? वो तुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, और वो ना तुझे यहां से ले जाएगा। वो तुझे इस घुटन भरी हुई जिंदगी से आजाद करेगा मेरी बहन। हाँ, बस अब तुझे ना हिम्मत नहीं हारनी है मेरी बहन। अब तुझे अपनी असलियत को अपनाना है। देखना, फिर सब ठीक हो जाना है। दी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं प्रीत नहीं बन सकती। और ये मेरे खुद का फैसला है। और रही बात राज की या उसके प्यार की, तो उसी का जवाब उसे देकर आ गई हूं। नहीं कर सकती जो वो चाहता है, नहीं बन सकती प्रीत, क्योंकि मैं हमेशा से मन्नू थी और आगे भी मन्नू ही रहूंगी, क्योंकि मन्नू ही मेरी पहचान है और आगे भी मैं मन्नू ही रहूंगी। दीदी, आप भी ये सब सोचना बंद कर दो। नहीं मन्नू, चाहे तू अपनी असलियत को अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं सब समझती हूँ। ये जो तेरी आंखें हैं ना, इन्हें मैं पढ़ सकती हूँ। हाथों में मेहंदी लगा के घूम रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा? तू लड़का है, तू लड़की नहीं है। मेरा मन है अपनी औकात से तुझे मेहंदी लगाने का कोई हक नहीं है। मम्मी, ये तुझे जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि तेरी जिंदगी में मेहंदी की कोई जगह नहीं।